वंदे मातरम के गाए जाएंगे, जितने भी कांग्रेस के प्रोग्राम्स होंगे उसकी निंदा करते हुए एक रेजोल्यूशन पास कर दिया गया है। काश उस रेजोल्यूशन में निंदा उस बात की होती कि कैसे पुलिस ने लाठी चार्ज किया। काश निंदा उस बात की होती कि निहत्थे लोगों पर पैलेट गन्स चलाए गए और AK-47 बिहार में दिखाया गया। काश उस पर निंदा होती कि कैसे चीनी की बढ़ती महंगाई की वजह से आम आदमी पे उसका भार बढ़ रहा है। काश उस बात पे चिंता व्यक्त करते या निंदा करते कि कैसे हम देख रहे हैं कि देश में युवा बेरोजगारी की कगार पे खड़ा हुआ है, चीख चीख कर बोल रहा है कि हमारी सरकार हमारे सुने, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। काश निंदा इस बात की होती कि NTA जो है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, इतना सारा होने के बाद, नीट एग्ज़ाम की होने के बाद UGC नेट को भी रद्द कर फिर से एग्जामिनेशन लेने की बात की है। इतने सारे देश में मुद्दे हैं, पर आप देश को वही वंदे मातरम में भटकाने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं आपको लगता है राजनीतिक फ़ायदा होगा। जो एक वेल एस्टैब्लिश प्रैक्टिस थी, वेल एस्टैब्लिश प्रैक्टिस पे ज़बरदस्ती राजनीति करना, एक कानून के माध्यम से उसकी स्टैंजाज इंट्रोड्यूस करना, ये कहाँ तक सही है? जनता के बीच में जाकर अगर आप कहेंगे कि हम पे वंदे मातरम बात करो, और जब आम जनता जूझ रही है महंगाई की मार से, तो जनता भी कहेगी कि अपनी प्रायोरिटीज़ पर ध्यान रखिए और उस पर बात करिए। मैम, जो पुणे में लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जी का प्रोग्राम था छात्रों की गूंज, उसको पैसे की गूंज करार दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। ऐसा कहा जा रहा है 35,000 रुपए पे किए गए हर एक इन्फ्लुएंसर्स को। और कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान आया, ये कहा गया कि अब जेनजीज के बीच में जो राहुल गांधी पॉपुलर हो रहे हैं उससे भारतीय जनता पार्टी बौखला गई। ऐसे कहा जा रहा है कि 35,000 दिए, और उस ऐसे कहने के आधार पर भारतीय जनता पार्टी पैसों की गूंज की बात कर रही है। पैसे किन किन के जेबों में जा रहे हैं सबको पता है। आज भारतीय जनता पार्टी रिचेस्ट पार्टी इन द वर्ल्ड हो चुकी है। कहाँ से उनको ये डोनेशंस आ रहे हैं, किस आधार पर आ रहे हैं, उस पर भी चर्चा हो जाए। तो बात ये नहीं है कि छात्रों की गूंज जो है उसको लेकर राहुल गांधी जी लोगों के बीच में जा रहे हैं, स्टूडेंट्स के बीच में जा रहे हैं, स्टूडेंट्स की बातें रख रहे हैं। इनको अहंकार के चलते उनको ये नहीं दिख रहा है कि जो बातों पे, मुद्दों पे चर्चा होनी चाहिए, उस मुद्दों पर राहुल गांधी जी अडिग हैं, उस पर बात कर रहे हैं, इसलिए उनकी पॉपुलैरिटी हो रही है। इनको उस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे हम जेनजी आउटरीच के बारे में हम रोज सुन रहे हैं, पर बात जेनजी की नहीं होगी, बात यहाँ वहाँ ध्यान भटकाने की होगी। जेनजी के मुद्दे क्या हैं? जेनजी एक बज़वर्ड बनाकर उनके मुद्दे क्या हैं, क्या इश्यूज हैं? ये तक कहा गया था कि जंतर मंतर पे जो जेनजी आ रहा था वो भी पैसों के बलबूते पे आया है। एंटी नेशनल, पैसों के बलबूते पे खरीदे हुए लोग, ये लोग वो लोग कहकर जरा थोड़ा आत्मचिंतन करें कि क्यों लोग आपसे नाराज हैं, क्यों लोग आपसे कह रहे हैं कि जो हमारी दिक्कतें हैं उस पर ध्यान दीजिए। तो यहाँ वहाँ की बात ना कर पहले ये बताएं कि आप क्या जेनजी के लिए कर रहे हैं। मैम, रिफाइंड शुगर के प्राइस सर्च की आपने बात की। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब भी सवाल पूछ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर से कि एक तरफ आप आत्मनिर्भर भारत की बात करते हो, हम त्योहार मनाने के लिए चीनी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और 9 साल के सबसे निचले स्टॉक पर हम पहुंच गए हैं। इंपोर्ट ड्यूटी फ्री हमें अब इंपोर्ट करना पड़ रहा है, हम सबसे ज़्यादा चीनी उत्पादन करते थे। तो यही दिक्कत है कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ है, प्राथमिकता क्या होनी चाहिए कि देश की जनता को किसी तरीके से हम उनके सल्यूशंस ढूंढ सकें। ये लोग तो सल्यूशंस में प्रॉब्लम करने वाले लोग हैं। सरकार आज चीनी के जो इंपोर्ट की बात हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि इतना लो आउटपुट हुआ है। लो आउटपुट के चलते आपने अपने इथेनॉल E20 के लिए आपने उसका इस्तेमाल किया है, डाइवर्जन किया है, और उसका भार कौन भुगतेगा? जनता ही भुगतेगी। तो सवाल यही है कि जनता आपसे कह रही है कि महंगाई पे ध्यान दो, त्योहार आने वाले हैं, एक के बाद एक त्योहार आने वाले हैं, उनकी फिर से जेब में चोट पहुंचेगी, और ये बात करें वंदे मातरम की। आज लगातार इकोनॉमिक व्यवस्था पे सवाल हैं, उस पर जवाब दें, उस पर जवाबदेही तय हो, रादर देन यहाँ वहाँ की बात हो। तो यही होगा। ये शुगर इशू जो बन रहा है, जब तक जनता की चोट पहुंचाने वाली बात बन रही है, ये उस पर बारे में बात नहीं करेंगे, एक नया मुद्दा लाएंगे, उस पर ध्यान भटकाने का काम करेंगे।